जब लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नए किस्म की होम्योपैथी है। बल्कि कहें तो होम्योपैथी तो सेम ही है, उसका तो प्रिंसिपल सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर तो वही है, पर जो रिपर्टरी मैटर मेडिका की जो समझ है उसको हमने बहुत ही सूक्ष्म लेवल तक ले जाया गया है। तो इस कारण से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि हमने ऐसे ही चीज़ों को बदल दिया है और बड़े हैफेजर्ड वे में या बड़े अनसाइंटिफिक वे में हम इन चीज़ों को ले रहे हैं या होम्योपैथी को तोड़ मरोड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हम इस तरह से रूब्रिक्स को लेते हैं, उनकी व्याख्या लेकर मरीज़ पर लगाते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए सिद्ध हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो इसलिए जो ये सवाल हैं उठना स्वाभाविक होता है। तो यहाँ एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है किसी केस के वीडियो को देखने के बाद, सर आपने बताया कि रोगी अपने को बीमार बीमार सा समझ रहा है, इसको आपने डेल्यूजन सिक बीइंग लिया है, परंतु सर मुझे यह समझना है कि रोगी तो वास्तव में बीमार ही है, फिर इसे डेल्यूजन कैसे समझेंगे? सर कृपया जवाब दीजिए, धन्यवाद। मतलब अगर बीमार इंसान है तो उसको हम डेल्यूजन क्यों लेंगे, ये इनका प्रश्न है। तो पहले हमको समझना होगा कि डेल्यूजन क्या होता है। डेल्यूजन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो उस व्यक्ति के लिए सही है, वो अपने को बीमार समझ रहा है, बीमार है तो बीमार समझ रहा है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, पर उनका दिमाग बीमारी पे नहीं होता और कहीं होता है। जैसे कोई बिजनेस की बात करेगा, कोई रिलेशन की बात करेगा, कोई बच्चों की चिंता की बात करेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो इसलिए हम उसको उस रूब्रिक को लेंगे जो उसकी फीलिंग है। अब यहाँ पर रोगी अगर बीमार समझ रहा है तो हमारे समझने से नहीं होता है, हम लेबल नहीं लगाएंगे उसको कि ये बीमार है या नहीं है, बल्कि वो रोगी क्यों समझ रहा है। अगर वो बहुत स्वस्थ है, मान लो एक पहलवान टाइप भी अपने को कमज़ोर समझता है तो हम उसको कमज़ोर लेंगे, और एक कमज़ोर व्यक्ति भी अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ सकता है तो हमको उसको डेल्यूजन स्ट्रॉन्ग वाला रूब्रिक लेंगे। तो ये फीलिंग है। अब सवाल उठता है कि डेल्यूजन होता क्या है, कि हम जब जो कुछ भी दुनिया में अपने 5 इंद्रियों से और बुद्धि के बल पे समझते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी कुछ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है, केवल सत्य नहीं होता है, बल्कि तुलनात्मक सत्य होता है, यानी रिलेटिव ट्रूथ होता है। जैसे अगर हम कहें कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा कोई और व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं ये तो इंसान बड़ा खराब आदमी है, या तीसरा कहेगा भाई खराब तो है पर इसमें ये गुण अच्छा है। ऐसे बहुत सारे, सबकी अपनी अलग अलग व्याख्या हो सकती है। तो इसलिए ये कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है जो हम परसीव कर रहे हैं। जो चीज़ एक इंसान के लिए सत्य है वही चीज़ दूसरे इंसान की नज़र में असत्य हो सकती है। तो इसलिए जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सभी कुछ डेल्यूजन होता है। इसलिए रोगी जो कुछ फील कर रहा है, चाहे वास्तव में हो, फिर भी उसको डेल्यूजन ही लेंगे। अब वास्तव में हो जब हम कहते हैं तो हम उसको इसलिए वास्तव में कह रहे हैं क्योंकि हमारी भी वही फीलिंग है जो उसकी फीलिंग है, यानी हम दोनों की फीलिंग मैच कर गई है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो तो वास्तव में बीमार है। जबकि अगर हमारी फीलिंग थोड़ी अलग होगी कि तब हम कहेंगे यार ये तो बहाना बना रहा है, बीमार तो है नहीं, जबकि रोगी बीमार समझ रहा है। तो जब हम दोनों की फीलिंग, दोनों की सोच थोड़ा डिफर होगी, तब हम कहेंगे कि भाई ये इसमें डेल्यूजन है। और जब दोनों की सोच मिल जाएगी तो ये एक वास्तविकता हो जाएगी।
तो एब्सोल्यूट ट्रुथ की जो पहचान है वो ये है कि उसमें जितने भी इंसान इस पृथ्वी पे मौजूद हैं वो सब एक ही जैसा महसूस करेंगे, तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होगी। और ये एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल सहज योग के द्वारा कुंडलिनी जागृति होकर, कुंडलिनी जागृति का पूर्ण रूप से सहस्त्रार चक्र से ऊपर आकर स्थापित हो जाने के बाद व्यक्ति एब्सोल्यूट ट्रुथ को महसूस करने लगता है। फिर जितने भी ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडलियाँ बिल्कुल टॉप पर होगी और संपूर्ण रूप से विकसित होगी, वो सब एक ही बात कहेंगे एक विषय के बारे में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, सबका एक ही अनुभव होगा। तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा। वो तभी होता है जब हम अपनी आत्मा हमारे अंदर जाग जाती है और उसका प्रकाश हमारे नस नस में आने लगता है, तब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ होती है। तो इसलिए, पर वो तो उसका फील्ड होम्योपैथी नहीं है जो मैंने बताया अभी। जब होम्योपैथी से बात हम कर रहे हैं तो वहाँ चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई घटना वास्तव में घटी हो, अगर रोगी को ऐसा लग रहा है कि ऐसे हुआ या ऐसे हो रहा है, तो फिर हम उस रूब्रिक को लेंगे ही लेंगे। जैसे किसी बॉस को उसके बिल्कुल सबऑर्डिनेट ने, पीएन ने सबके सामने कुछ बोल दिया, अब हम कहेंगे कि भाई उसने तो उसकी बड़ी बॉस की बेइज्जती की और बॉस को भी लगा बेइज्जती की, सब कह रहे हैं बेइज्जती की। तो अगर बॉस फील कर रहा है बेइज्जती की तो भी हम इसको रूब्रिक बेइज्जती, डेल्यूजन, इंसल्टेड ही लेंगे। लेकिन अगर वही बात बॉस कह रहा है कोई बात नहीं, तो बेवकूफ़ है, बोल दिया इसने, क्या हो गया, इसको तो अकल ही नहीं है, तो फिर घटना तो सेम है और उसकी फीलिंग अलग है, तो सेम घटना को फिर हम इंसल्ट फील नहीं लेंगे। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसी तरह हम हर रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन को लेते हैं। धन्यवाद।